नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश पढ़ रहे थे, जिसके अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे अपन लास्ट में। ठीक है, प्रकाश का जो अपन ने दर्पण पढ़ा था, उत्तल और अवतल, उससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे अपन, जिसके कल न्यूमेरिकल किए थे। आज अपन बचे हुए न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। ये आपका जो अभ्यास क्वेश्चन है 12 नंबर है, वो है 15 सेमी फोकस दूरी। फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, आपने कौन सा दर्पण दे रखा है? इधर मैं थोड़ा सा रफ कार्य बता देता हूँ आपको। ये उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण का ये फोकस दूरी है, वो अपने को कितनी दे रखी है? 15 सेमी। ठीक है, और इधर होगी तो ये प्लस में आ जाएगी। फोकस दूरी दाईं साइड में तो प्लस की 15 हो जाएगी। कोई बिंब हो दर्पण से 10 सेमी दूरी पर। कोई बिंब है इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 10 सेमी दूरी पर। जो u का मान है वो 10 सेमी आएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की अपने को स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब कहाँ है और उसकी प्रकृति क्या है? देखो, अपने को दे क्या रखा है? फोकस दूरी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की क्या दे रखी है? फोकस दूरी। एफ बराबर क्या देता है? फोकस दूरी इस साइड में बनती है तो प्लस की आएगी 15 सेमी। अपने प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। अपने एफ का मान कितना दे रखा है? 15 सेमी। उसके बाद में अपने को दे रखा है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी क्या होती है? बिंब की दूरी एफ बराबर, बिंब की दूरी होती है आपकी यू बराबर कितनी दे रखी है? बिंब हमेशा बाईं ओर रखेंगे तो ये आपके माइनस का 10 सेमी आ जाएगा। अब पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है अपने को। प्रतिबिंब की दूरी, उससे उसकी स्थिति का पता लग जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर होता है आपका, वो ज्ञात करनी है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अपने को v ज्ञात करनी है। f और u के मान दे रखे हैं, दे रखे ना। देखो f की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी? 15। ठीक है, ये प्लस माइनस तो पता चल गया होगा। इस दर्पण से दाईं साइड का प्लस में आएगा, बाईं साइड के माइनस में आएंगे। तो 15 बराबर 1/v अपने को ज्ञात करना है, प्लस 1/u कितना है? 10, वो माइनस का है। प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1/15 बराबर है 1/v, और इनको प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 1/10। अब अपने को v ज्ञात करना है, प्लस का 10 है इधर भेज दो, तो 1/15 ये इसमें आएगा, किस में? प्लस का हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/v बच गया। अब इनका क्या ले लेंगे अपन? लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका? अपने सामने 1/10 प्लस 1/15, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोबारा। पहले 1/15 है, फिर 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। इनको इधर ले लिया। लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम कितना आया? 30 आ गया। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। 3 और 2 जोड़ो तो 5/30 बराबर 1/v। ये कट रहा है 5 के पहाड़े से 1 बार, ये 6 बार, तो 1/6 बराबर कितना आ गया? 1/v। वज्र गुणा कर दो, v को 1 से गुणा करोगे, v को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? v, और 6 को 1 से गुणा करोगे 6 सेमी। ठीक है, तो ये प्लस का 6 है, इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी इधर ही बनेगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? 6 सेमी दूरी पर। कितनी दूरी पर? 6 सेमी पर। v का मान 6 आया, प्लस का है, इसका मतलब दर्पण के दाएं साइड। दर्पण के दाएं साइड बनेगा तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। दर्पण के पीछे बनने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। आभासी व सीधा होगा। ये इसकी क्या आ गई? प्रकृति। ठीक है, समझ में आ गया? दर्पण की फोकस दूरी उत्तल की दे रखी है तो उत्तल की प्लस में आएगी 15। बिंब की दूरी है
वो 10 सेमी हो जाएगी। माइनस की क्यों है कि बिंब को हमेशा बाईं ओर लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है, दर्पण सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मान रख दिए। f का 15, v ज्ञात करना है, u का -10, ये प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस का आ गया। 1/15 बराबर ये माइनस का 1/10 है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1/10 हो गया। लघुत्तम कितना ले लिया 30, 15 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 30 का भाग लगाया, 30 में 10 का भाग लगाया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 और 2 जोड़े तो 5/30 बराबर 1/v, कट रहा है 5 का पड़ा इसमें 1 बार, इसमें 6 बार वज्र गुणा कर दिया, 6 को v से गुणा किया, v को 1 से गुणा किया, v आ गया, 6 को 1 से गुणा किया 6 सेमी। प्लस का आया, इसका मतलब दर्पण के दाईं साइड बनाए, दाईं साइड, और दर्पण के पीछे अपन यूँ कह सकते हैं। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। समझ में आ गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। देखो अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि एक समतल दर्पण का आवर्धन दे रखा है अपने को +1, तो इसका क्या अर्थ है अपने को ये बताना है। आवर्धन का मतलब क्या होता है अपने को, आवर्धन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ये दे रखी है अपने को +1, कितने दे रखी है, +1 दे रखी है। आवर्धन h' अपॉन h बराबर +1 दे रखा है, इसका अर्थ पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई संख्या होगी वो समान होगी तभी तो 1 आएगा, h' और h का मान क्या होगा, समान होगा तभी तो 1 आएगा। तो अपन कह सकते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के क्या होगी, बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी इस, ठीक है ना। 1 तभी आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई बराबर होगी तभी 1 आएगा। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ ये है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात पीछे बनेगा तो आभासी सीधा बनेगा, अर्थात आभासी व सीधा बनेगा। समझ आ गई बात। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आवर्धन m बराबर h' अपॉन h बराबर +1 दे रखा है अपने को। तो ये बराबर 1 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। ये मान लो 2 है तो 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 है तो भी 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसका अर्थ समझ गए ना, इसका अर्थ ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। और प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ प्लस का मतलब है प्रतिबिंब है बनेगा किधर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे का मतलब आभासी और सीधा होगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सारी बातें वही है अपने को, बस अगर समझ में आ गया तो सारी बातें वो की वही है। अपने को क्या कह रखा है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अपने को कह रखा है 5 सेमी ऊंचाई का कोई बिंब है, बिंब की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है अपने को, 5 सेमी, ठीक है। बिंब है कोई 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है अपने को, वक्रता त्रिज्या किसकी दे रखी है, उत्तल दर्पण की, यानी r का मान है वो दे रखा है अपने को। उत्तल दर्पण में प्लस का होता है कि उधर ही होते हैं फोकस दूरी त्रिज्या, तो 30 प्लस की दे रखी है 30 सेमी। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, फोकस दूरी कितनी आएगी, है बराबर ये आ जाएगा 30/2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेमी आएगा कि नहीं, 15 सेमी, ठीक है। और प्लस की आएगी। और फिर दे रखा अपने को उत्तल दर्पण के सामने जो बिंब है वो 20 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी बिंब की दूरी जो u दे रखी है अपने को वो 20 सेमी देगा। और u हमेशा अपने को माइनस में लेना है, क्यों, क्योंकि बिंब को हमेशा बाईं ओर लेंगे। तो वही प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है अपने को। तो v का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपका,
दर्पण सूत्र से मान रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो इनकी वैल्यू। 1/f का मान कितना है 15 बराबर 1/v अपने को ज्ञात करना है प्लस u कितना है माइनस का 20। वही गुणा करेंगे प्लस माइनस को तो कितना आ जाएगा 1/15 बराबर 1/v और ये आ जाएगा माइनस का 1/20। v ज्ञात करना है अपने को, ये इधर भेजेंगे तो माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं। तो 1/15 बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस के 1/20 बराबर 1/v। ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का। लघुत्तम ले लो कितने आते हैं, कितना आ जाएगा इसका 15 60 लघुत्तम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। 15 का भाग कितनी बार गया 60 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। 20 का भाग 60 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर 1/v। ठीक है। अब 4 और 3 जोड़े अपने 7 बट्टे कितना आ गया 60 बराबर 1/v। वज्र गुणा कर दो, 7 को v से गुणा करेंगे तो 7v, 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60। v के 7 गुणा में उधर भेज दो तो भाग में, तो 60/7 आ जाएगा v का मान, यानी प्लस में आएगा। भाग देंगे तो 7 8 56 पॉइंट कितने बच गए 4 बच गए 40, 7 5 35, कितने बच गए 5 50, 7 7 49, ये आ गया। तो v का मान प्लस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना है दर्पण के पीछे, तो पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा होगा। ये तो आ गई दूरी दर्पण की, दर्पण से पीछे उसकी स्थिति आ गई। फिर साइज निकालना अपने को, क्या निकालना है साइज। तो साइज बराबर m बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला है h' बराबर -v/u। तो h कितना दे रखा है अपने को, h' तो ज्ञात करना है, h कितना दे रखा है 5 दे रखा है। देखो जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई कितनी है 5 बराबर माइनस का v का मान कितना आया, v का प्लस का आया है 60/7 लिख देता हूँ मैं 60/7। और u का मान कितना है, u का मान दे रखा है अपने माइनस का 20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब कर दो इसको h'/5 बराबर 60 में 20 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3/7। ये 5 इधर गुणा में है उधर भेज दो, सॉरी भाग में है उधर भेज दो, गुणा में चला जाएगा, पक्षांतरण कर दो तो 3/7 गुणा 5 गुणा हो जाएगा। तो h' बराबर क्या आ जाएगा 5 × 15/7। तो इसका भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौक 28। तो इतना सेमी उस प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई 2.14 सेमी। ठीक है ना। बिंब की ऊंचाई 5 सेमी, तो बिंब से प्रतिबिंब क्या हो गया छोटा हो गया। और प्रकृति कैसे आ जाएगी, प्रकृति दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे कैसा होगा आभासी और प्लस में है तो सीधा, आभासी व सीधा। समझ आ गई बात। देखिए अपने को 5 सेमी ऊंचाई का बिंब दे रखा है, वक्रता त्रिज्या 30 सेमी दे रखी है। उत्तल दर्पण में इधर दाईं साइड में बनेगा तो प्लस का 30 आएगा और फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी 15 हो गई। u अपने को दे रखा है प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये मान दे रखा है 15, इसका मान ज्ञात करना है, इसका -20 दे रखा है। ये माइनस का प्लस से गुणा किया तो माइनस आ गया, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस आ गया। 1/20 है, ये माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का आ गया। लघुत्तम ले लिया 60 आ गया, 15 का भाग लगाया 60 में कितनी बार गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। 20 का भाग लगाया 60 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 3 7/60। वज्र गुणा कर देंगे, v को 7 से गुणा कर दिया, 60 को 1 से गुणा कर दिया। 7 ये गुणा में है, v के साथ है तो ये भाग में आ जाएगा, तो भाग लगे 8.57 सेमी की दूरी पर दर्पण से पीछे बनेगा क्योंकि प्लस का रहा है और दर्पण के पीछे बनाए तो उसकी प्रकृति होगी आभासी और सीधा। अब ऊंचाई निकालने तो अपने पास h' बराबर -v/u है, तो h' का मान कितना दे रखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेमी, तो 5 रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया, v का मान रख दिया 60/7 और u का मान रख दिया -20। तो ये माइनस से ही माइनस कैंसिल हो गया, 20 का भाग गया 60 में 3 बार, तो 3/7। ये 5 इधर भाग में इधर भेज देंगे, गुणा में तो 5 × 15/7। तो 7 का भाग लगाएंगे 15 में 2.14 प्लस का आया है, इसका मतलब ऊपर बनेगा आभासी बन गया
और मुख्य एक्स के ऊपर मतलब सीधा हो जाएगा, तो एच डेस आ जाएगा 2.14। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब दे रखा अपने को अगला 15वां क्वेश्चन है कि 7 सेमी साइज का कोई बिंब है, बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बिंब की ऊंचाई को अपन h बोलते हैं, बिंब की ऊंचाई दे रखी है अपने को 7 सेमी, ये बिंब की ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है उसको f अपन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दे रखा आपने को 18 सेमी। अब अवतल दर्पण में आपको पता है ये अवतल दर्पण होता है, तो इसका फोकस दूरी इधर ही होगी, त्रिज्या भी इधर ही होगी, तो ये फोकस दूरी इसकी किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा 18 सेमी, किस में आएगा, माइनस में। 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखा गया है कोई बिंब, तो बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u होती है वो दे रखी है 27 सेमी, और बिंब को हमेशा अपन इधर रखते हैं बाएं साइड में, तो ये किस में आएगी, हमेशा माइनस में आएगी, तो ये 27 किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। रखा गया है दर्पण से कितनी दूरी पर अपन पर्दा रखें ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब हो, अपने को प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अपन पर्दा रखना है अपने को दर्पण के सामने, कितनी दूर पर पर्दा रखें कि बिंब की जो अपने प्रतिबिंब बनेगा उसकी कितनी दूरी होगी इस पर्दे से, पर्दा कहाँ रखें, तो अपने को प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी v ज्ञात करना है अपने को। तो लगाइए अपना दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मान रख दो इनका, f का मान माइनस के 18 बराबर v अपने को ज्ञात करना है, प्लस u का मान माइनस के 27, माइनस के 27, ठीक है, ये 27 है माइनस का। अब 1/- माइनस के 18 ये तो है ही, 1/v प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस और 1/27। अब अपने को तो v ज्ञात करना है, ये माइनस का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के 27 हो जाएंगे, कितने आएंगे, प्लस के 27 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/- माइनस के 18 और प्लस के 1/27 बराबर 1/v। लघुत्तम ले लो इनका, कितना आएगा, 54 आ जाएगा, 18 × 54, माइनस का 3 को 1 से गुणा करेगा तो माइनस का 3 प्लस 27 का भाग लगाओ 54 में, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया, 2 बराबर 1/v। ये माइनस का 1 बच गया, बटे 54 बराबर 1/v। वज्र गुणा करेंगे तो माइनस का v आ गया बराबर 54 आ गए। अपने को v प्लस का करना है, v प्लस का करना है तो दोनों साइड में क्या करेंगे अपन, माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस से दोनों साइड क्या कर देते हैं, गुणा, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, v प्लस का हो जाएगा, और ये कितने बच गए, माइनस के 54 सेमी। इसका मतलब पर्दे को आप कहाँ रखो, कितनी दूरी पर रखो, तो दर्पण से कितनी दूरी पर, 54 सेमी की दूरी पर हो, और माइनस का आ रहा है इसका मतलब दर्पण के सामने रखना है अपने को, दर्पण के सामने रखना है, ठीक है। तो v का मान आ गया। अब अपने को उसकी साइज और प्रकृति और पूछिए, तो अपन निकालते हैं साइज, क्या निकालते हैं, साइज कैसे निकालेंगे, अपना m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h'/h बराबर माइनस का v/u। मान रख दो, h' तो अपने को ज्ञात करना है, h कितना है 7 सेमी बराबर माइनस v का मान कितना आया, माइनस के 54, और ये u कितना है, माइनस का 27, माइनस का 27, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 27 का भाग 54 में कितने बार गया, 2, तो h' बराबर कितना आया 7 बराबर माइनस के 2,
7 अपने इधर भाग में उधर भेज दो, तो एच डैश बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू 7, तो एच डैश वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 सेमी। कितनी आई, 14 सेमी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ ऊंचा, ये 7 सेमी था बिंब, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई, 14 सेमी। और माइनस का मतलब ये मुख्य अक्ष से कहाँ बन रहा है, नीचे। मुख्य अक्ष से नीचे बनता है वही माइनस का होता है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर था, ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे बनाया तब माइनस में आ जाएगा। बोलो समझ आ गया। और उसके बाद में इसकी प्रकृति पूछिए, प्रकृति क्या हो जाएगी, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने क्या होगा भाई, दर्पण के सामने होगा आपका वास्तविक, वह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक व उल्टा। समझ में आ गई बात। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर था। दोबारा देख लीजिए, बस बिंब की जो ऊंचाई दे रखी है, साइज दे रखी है, वो 7 सेमी दे रखी है, एच मन सीधा लिख दिया एच। फिर 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड में होती है, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, तो फोकस दूरी किस में आ जाएगी, माइनस में, तो माइनस के 18 आ गए। बिंब की दूरी, बिंब कितनी दूरी पर रखा है, 27 सेमी। बिंब को हमेशा बाईं साइड में लेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस 27 आ गया। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या आ जाएगा, ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र लगा दिया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो, f का मान -18, v का v है, u का मान माइनस के 27 हो गया, तो 1/18 1/v प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 1/27। ये 27 प्लस का माइनस का है ना, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो गया, प्लस का। लघुत्तम ले लिया, 54 आ गया, 18 का भाग 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया माइनस के, क्यों -18 है ना, तो -3 को 1 से गुणा -3, 27 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 बराबर 1/v। अब माइनस का 1 बच गया, बट्टे 54 बराबर 1/v। v को -1 से गुणा किया -v, 54 को 1 से गुणा किया 54। v अपने को प्लस का लाना है, तो दोनों साइड में किससे गुणा कर दिया, माइनस से, तो ये माइनस और माइनस प्लस का v हो गया, और ये माइनस का 54 आ गया, v बराबर आ गया माइनस के 54 सेमी। इसका मतलब इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है प्रतिबिंब, 54 सेमी की दूरी पर बनेगा। अब अपने को क्या निकालनी है, उसकी साइज। m बराबर अपने फॉर्मूला होता है h' बराबर -v/u। h' का मान अपने को ज्ञात करना है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ देखो, 7 सेमी, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस v अपन ने निकाला अभी, माइनस के 54, और u कितना है, माइनस का 27। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 27 का भाग 54 में 2 बार गया, तो ये -2 बच गया। 7 इधर भाग में, इधर भेजेंगे तो गुणा में, तो h' बराबर गया माइनस के 14 सेमी। ठीक है, ये h' की वैल्यू आ गई आपके -14 सेमी। इसका मतलब बिंब है वो उससे दुगुना बड़ा है, वो 7 सेमी था, ये 14 सेमी का दुगुना बड़ा है। और प्रकृति दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, और मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो उल्टा। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परावर्तन पढ़ा था अपने, परावर्तन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उसमें परावर्तन का भाग पूरा हो गया, अपवर्तन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।